प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुदरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पत्र मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी। पत्र मुद्रा, जिसे पेपर मनी कहते हैं, यह वह मुद्रा होती है जो कि कागज पर विशिष्ट प्रकार की छाप अंकित करके मुद्रा अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। इनको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है और सरकार के द्वारा इनका निर्गमन किया जाता है। भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट पत्र मुद्रा के रूप में चलन में हैं। तो इस तरह से पत्र मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भुगतानों के आधार के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। पत्र मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर छपा हुआ प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें सरकार धारक को उसमें अंकित राशि के भुगतान का वायदा करती है। भारत में 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गमित होता है तथा उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होती, अतः इसे करेंसी नोट कहते हैं। जबकि अन्य नोट भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होते हैं तथा उनमें प्रतिज्ञा होती है। उनका निर्गमन विशेष विधान के अंतर्गत होता है। इन्हें बैंक नोट कहा जाता है। पत्र मुद्रा 4 तरह की होती है। पहली है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरी है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और चौथी है प्रादिष्ट मुद्रा। तो सबसे पहले लेंगे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। वह पत्र मुद्रा जिसके निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी रक्षित कोष में रखा जाता है, ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। सरकार इन्हें सोने या चांदी में बदलने का उत्तरदायित्व लेती है। इसकी विशेषता ये है कि मुद्रा के अंकित मूल्य का 100% सोना या चांदी रक्षित कोष में रहता है, अर्थात जितनी पत्र मुद्रा जारी की जाती है उसी के मूल्य के बराबर सोना या चांदी रक्षित कोष में रखा जाता है। और दूसरी विशेषता है कि इसे सोने या चांदी में बदलने का दायित्व सरकार लेती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के गुण इस प्रकार हैं। पहला है जनता का मुद्रा में विश्वास। तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास अधिक रहता है, क्योंकि मुद्रा निर्गमन अधिकारी इस मुद्रा के पीछे न केवल 100% सोना या चांदी रक्षित कोष में रखता है, बल्कि परिवर्तनशीलता की गारंटी भी देता है। इसके बाद दूसरा है बहुमूल्य धातुओं की घिसावट में बचत, क्योंकि चलन में पत्र मुद्रा रहती है और इस वजह से बहुमूल्य धातुओं की घिसावट नहीं होती। इसके बाद तीसरा है मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता, क्योंकि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी रक्षित कोष में रखा जाता है और इस कारण देश के स्वर्ण कोषों से निर्गमन नियंत्रित रहता है और मुद्रास्फीति नहीं होती। और चौथा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा सोना या चांदी में परिवर्तनशील होती है, अतः मुद्रा के बदले सोना या चांदी मिलने की सुरक्षा होती है। तो ये है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के गुण। इसके बाद है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के दोष। पहला है बेरोजगार विधि है, क्योंकि देश में मुद्रा की आवश्यकता होने पर भी पत्र मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में इतना अधिक सोना या चांदी के कोष नहीं होते। दूसरा है निर्धन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह खर्चीली पद्धति है। इतने अधिक सोने या चांदी के कोष उनके पास में नहीं होते। और तीसरा है बहुमूल्य धातुओं का अन्य कार्यों में प्रयोग रुक जाता है, जिससे देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। इसके बाद दूसरी है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, कन्वर्टिबल पेपर मनी। यह वह पत्र मुद्रा है जिसको मुद्रा निर्गमन अधिकारी मांग पर
स्वर्ण या रजत या देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तन करने की गारंटी देता है। पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखे जाते, बल्कि कुछ प्रतिशत कोष रखे जाते हैं। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली है, पत्र मुद्रा के पीछे निश्चित सीमा तक स्वर्ण या रजत कोष रखे जाते हैं, जो कि निर्गमित मुद्रा के मुकाबले बहुत कम होते हैं। दूसरी विशेषता है कि सरकार पत्र मुद्रा को सोना या चांदी या प्रचलित मुद्रा में बदलने की गारंटी देती है। तीसरा है, लोगों को विदेशी भुगतानों के लिए सरकार द्वारा कागजी मुद्रा के बदले सोना व चांदी दिया जाता है। और चौथा है, सरकार एक पूर्व निश्चित दर पर हमेशा सोना चांदी खरीदने व बेचने के लिए तैयार रहती है। तो यह है इसकी विशेषता। इसके बाद लेंगे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के गुण। पहली है, मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है, क्योंकि सरकार पत्र मुद्रा के बदले सोना या चांदी देने की गारंटी देती है। फिर है, बहुमूल्य धातु की बचत होती है, क्योंकि सोना या चांदी रक्षित कोष में रहता है, चलन में सिर्फ पत्र मुद्रा रहती है। इसके बाद है, लोचपूर्ण पद्धति है, क्योंकि धात्विक कोषों में थोड़ी सी वृद्धि पर ही पर्याप्त मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। फिर है, जनता का विश्वास। इस मुद्रा के पीछे जनता का विश्वास रहता है, क्योंकि एक तो सरकार परिवर्तन करने की गारंटी देती है कि इसे सोना या चांदी में बदला जा सकता है, और एक रक्षित कोष रखा जाता है। चौथा है, विदेशी व्यापार में सुविधा। इसके बाद है, मितव्ययिता, क्योंकि थोड़ी मात्रा में सोना या चांदी रख कर के पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। और फिर है, मुद्रास्फीति का भय कम रहता है, क्योंकि मुद्रा जारी करने के पीछे कोई न कोई धातु कोष रक्षित कोष में रखना पड़ता है। इसके बाद हम लेंगे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के दोष। पहला है, जनता का विश्वास अपेक्षाकृत कम रहता है। दूसरा है, यह प्रणाली भी गरीब राष्ट्रों के लिए खर्चीली है, क्योंकि वे इतनी मात्रा में भी सोना या चांदी नहीं रख पाते हैं। और तीसरा है, आवश्यकता के समय 100% परिवर्तनशीलता संभव नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति अगर एक साथ पत्र मुद्रा के बदले सोना या चांदी मांगे तो सभी को एक साथ परिवर्तनशीलता की सुविधा नहीं दी जा सकती है। तो ये हैं इसके दोष। अब हम लेंगे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। जब किसी देश में कागज़ के नोट इस प्रकार जारी किए जाते हैं कि सरकार उन्हें मूल्यवान धातु में बदलने की कोई गारंटी नहीं देती, तो उसे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा का प्रचलन सरकार की साख पर होता है। आजकल प्रायः सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला है, इनके पीछे धातु कोष नहीं रखा जाता, अर्थात किसी प्रकार का कोई सोना चांदी पत्र मुद्रा जारी करने के पीछे नहीं रखा जाता है। दूसरा है, सरकार इन्हें धातु में बदलने की गारंटी भी नहीं देती है, अर्थात परिवर्तनशीलता का अभाव रहता है। तीसरा, इनका निर्गमन सीमित मात्रा में किया जाता था, लेकिन आज विश्व के सभी राष्ट्रों ने बड़े पैमाने पर पत्र मुद्रा को अपना लिया है। इसके बाद हम लेंगे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के गुण। पहला है, बहुमूल्य धातुओं की बचत, क्योंकि पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए धात्विक कोषों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा है, लोचदार प्रणाली है, क्योंकि किसी प्रकार का सोना या चांदी नहीं रखना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पत्र मुद्रा जारी की जा सकती है। फिर तीसरा है, गरीब देश भी इन्हें अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। और चौथी है, मितव्ययी है, क्योंकि बिना धात्विक कोषों के ही पत्र मुद्रा का प्रचलन किया जा सकता है और बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है।
इसके बाद है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के दोष। पहला है मुद्रा प्रसार का भय बहुत अधिक रहता है, क्योंकि मुद्रा का निर्गमन जो किया जाता है उसके पीछे कोई धातु कोष नहीं रखे जाते हैं, तो इससे कई बार आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा जारी की जा सकती है। दूसरा है जनता का विश्वास इस प्रकार के नोटों में बहुत कम रहता है, क्योंकि न तो इनके पीछे धात्विक कोष हैं, न ही परिवर्तनशीलता है, तो जनता का विश्वास कम रहता है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में बाधा आती है, क्योंकि ऐसी मुद्राओं का स्वर्ण या रजत से कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद अगली है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, जिस पर कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो यह एक प्रकार की अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही होती है और संकट काल में जारी की जाती है, अतः इसे संकटकालीन मुद्रा, इमरजेंसी करेंसी भी कहते हैं। प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे रक्षित कोष में कुछ भी नहीं रखा जाता है। सरकार की ओर से इन्हें धातु में बदलने की गारंटी भी नहीं दी जाती है, परंतु असाधारण परिस्थितियों की वजह से यह जारी की जाती है, अतः असीमित विधिग्राह्य होती है। इस मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में किया जाता है, जैसे कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो मार्क जारी किया गया था वह इसी का उदाहरण है। इसी प्रकार की मुद्रा गृह युद्ध काल में अमेरिका में ग्रीन लेवंस के नाम से प्रचलित हुई, जिसका मूल्य नगण्य हो गया था। प्रादिष्ट मुद्रा की विशेषताओं में पहली है, यह मुद्रा संकट के समय जारी की जाती है। इसके बाद दूसरा है, इस मुद्रा के पीछे किसी प्रकार के रक्षित कोष नहीं होते। तीसरा है, इस मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में किया जाता है। और चौथा है, यह मुद्रा परिवर्तनशील नहीं होती। प्रादिष्ट मुद्रा के गुण में पहला है पर्याप्त लोचता, की आवश्यकता के अनुसार इसकी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, किसी प्रकार के कोई कोष नहीं रखने होते हैं। और दूसरा है, संकट काल में यह मुद्रा उपयोगी सिद्ध होती है। और तीसरा है, देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसके बाद हम लेंगे प्रादिष्ट मुद्रा के दोष। इसमें पहला है, मुद्रास्फीति का भय बना रहता है, जिसके कारण ऊंचे मूल्य की संभावना रहती है और मुद्रा का मूल्य नहीं के बराबर हो सकता है। दूसरा है, जनता का विश्वास प्रायः नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे किसी प्रकार के धातु कोष नहीं रखे जाते। और तीसरा है, विदेशी विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव की समस्या रहती है। तो ये हैं प्रादिष्ट मुद्रा के दोष। तो आज मैंने आपको पत्र मुद्रा के संबंध में 4 प्रकार बताए हैं: प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। इसके आगे अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी।